यार मेरे को एक बात बताओ कि ना जब आप लोगों ने यूट्यूब शुरू किया था और आज उस लाइफ में और आज की लाइफ में क्या डिफरेंस है? आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस तो वही क्या इतने सारे चैनल हो गए हैं, तब हमें एक्चुअली कॉलेज और यूट्यूब मैनेज करना हाँ, होता दो था। ही चीजें मैनेज अभी मेन चैनल, गेमिंग चैनल, होमीज, फिर इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनानी है, अभी ज़बरदस्ती शॉर्ट्स भी डालना पड़ता है, तो वो एक बहुत ही अलग चैलेंज है और हर जगह पे आपको अच्छा करना पड़ता है, ये भी एक प्रेशर है। हाँ 5-6 चीजें आ गई और हमें क्या लगता था पहले कि यार 2-4 चीजें ना हम बस ऐसे ही फन के लिए बनाएंगे, ज्यादा उसके स्टैट्स और परफॉर्मेंस देखेंगे नहीं। और बट इवेंचुअली जब एक आध बार अच्छी चल जाती है तो आप देखना शुरू कर देते हो, बट फिर एक दो नहीं चलती है फिर वो भी देख लेते हो। एंड फिर हर एक चीज में वो कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब अपने ही वीडियोस से कि यार इससे बेटर बनानी है, इससे बेटर बनानी है, और फिर वो प्रेशर लेने लग गए हम फालतू चीज़ों का भी अभी थोड़ा। पहले इतना नहीं लेते थे क्योंकि कॉलेज रहता था ना तो टाइम भी नहीं मिलता था, बट अभी से सारे जोन में तब ऐसा था कि यूट्यूब सेकेंडरी है, कॉलेज मेन है, पर अभी जब यूट्यूब मेन हो गया उसका प्रेशर कुछ अलग ही है, उससे डील करना थोड़ा डिफरेंट है। और फैमिली का क्या रिएक्शन था इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग इट एंड सीरियस होके व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग इट? तो फैमिली को ऐसा नहीं लगा कि भाई जॉब वॉब करो, ये क्या कर रहे हो तुम? हम जब कॉलेज में थे ना तभी ही वो उन्हें लगता था कि दोनों चीज़ जब साथ साथ में चल रही है तो ठीक था। उन्होंने एक ही बोला था कि जब साथ में कर रहे हो तो मार्क्स पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बंद कर देना। बट हमने थैंकफुली मार्क्स हमेशा बहुत अच्छे रखे, सो देन वो हो गया समहाउ। बट फिर लास्ट ईयर में हमने डिसाइड करा हुआ था कि अगर इस पॉइंट तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अगर हो जाते हैं तो वी विल सिट एंड टॉक टू आवर लाइक रिस्पेक्टिव पेरेंट्स एंड टेल देम कि यही हमें करना है आगे। एंड फिर तब जाके कॉन्वर्सेशन हुई कि अभी तक तो दोनों हो रहा था बट इसके बाद हम एक ही करेंगे। एंड वो कॉन्वर्सेशन थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज अंडरस्टैंडेबली काफ़ी नया ये फील्ड है। जब हमने कॉलेज पूरा ख़त्म करके ये शुरू किया तब तो और लाइक 4 साल पहले तो तब कोई इतना क्रिएटर बनने का सीन नहीं था, मतलब तब रील्स वगैरह भी नहीं थे। अब तो सब लोग घर से बना लेते हैं। तो थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा था बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आई वुड से इवेंचुअली हो गया था। फॉर यू अभ्युदय? आई थिंक सेम ही था, और मेरा क्या था कि हम दोनों का एडसेंस मेरे पापा के अकाउंट पे जाता था। अच्छा। तो उनको दिखता था कि कितना कितना पैसा आ आ रहा है, रहा है। कितना आ रहा है। और जब उन्होंने देखा कि आई थिंक फर्स्ट पेमेंट अराउंड 6-7 हज़ार थी, जब उन्होंने वो देखा उनको लगा ये ही मैक्स होता है। अच्छा। तो वो वहाँ टेंशन हो गई उनको कि इतना ही है क्या, मतलब आप करियर monthly में इतना ही कमाओगे इतना ही क्या, कमाओगे क्या, ऐसा? ऐसा हो जाता है। क्योंकि उनको नहीं पता ना, मैं कितने एग्जांपल दूं कि भुवन बाम को देखो, वो किसी और का एग्जांपल नहीं लेते, जितना तुम्हें मिल रहा है वो वही देखते हैं। तो अभी और उस टाइम मिलियन हुए भी नहीं थे तो फिर वो ऐसा सोच लेते थे कि भुवन तो एक ही है ना, आप थोड़ी बन जाओगे उसके लेवल के। क्योंकि अब आप अपने बच्चों को रोज देखते हो, वो फील भी नहीं होता कि क्या पता वो वहाँ पहुंचे ना पहुंचे, इतना न्यू फील्ड भी है। और उस टाइम हमारे पास बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे, हम बहुत छोटे थे तब हमने शुरू किया था, तो सब पेमेंट्स वहाँ आती थी। और अब क्या रिएक्शन होता है पेरेंट्स का? अब तो काफ़ी सपोर्टिव हो गए, अब उनको मतलब समझ आता है। अब वो सुबह जल्दी उठने भी नहीं बोलते, तो आई थिंक सबसे बड़ा अप्रूवल है। हम लेट उठते हैं तो उनको रात प्रॉब्लम भर नहीं edit होती, करके क्योंकि आराम से। हम वही बोलते हैं कि हमारा रात को दिमाग ज़्यादा चलता है ये सब में। दिन में बाई आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कोई इधर, disturbance बहुत डिस्टर्बेंस है। तो रात को जो क्लैरिटी होती है वो अभी उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हाँ क्रिएटिव वर्क शायद रात को होता है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठने को पुश नहीं करते। तो आई थिंक मेरे लिए तो वही बेस्ट अप्रूवल है कि सोने मिल जाता है मुझे बस आजकल। पता है मिथिलेश और उर्मिला आए थे तो वो लोग भी ये बोल रहे थे कि रात रात को काम होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू थैंक मिथिलेश, क्योंकि उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, उसने हम लोगों को कनेक्ट करवाया है। इनफैक्ट वो यार वो मैं बताऊँ वो इतना सपोर्टिव है कि ही वॉज माई फर्स्ट गेस्ट ऑन द शो। एंड मतलब शूट उसके साथ मैंने किया था, अब हम पहली बार उस दिन मिले थे। एंड उसके बाद उसने मुझे आप लोगों से कनेक्ट करवाया, अंशु से कनेक्ट करवाया, ठगेश से कनेक्ट करवाया, एंड ही इज सो सपोर्टिव और वो सबसे कनेक्ट करवाता रहता है। सो थैंक्स टू मिथपैट। डेफिनेटली उसने हमें भी अलग से कॉल करके भी बताया था कि यू हैव डन दिस पॉडकास्ट एंड यू शुड ऑल्सो डू इट, इट विल बी रियली गुड। एंड मैंने कनेक्ट भी करवा दिया, नंबर भी दे दिया, उसे सब तुरंत ही बता दिया था। तो ऐसा भी नहीं कि ही जस्ट टोल्ड यू, लाइक ही डिड इट फ्रॉम ऑल साइड्स कि ये हो। सो डेफिनेटली आई मीन दैट्स व्हाई वी आर ऑल फ्रेंड्स बिकॉज लाइक एवरीवन हैज सच अ नाइस वाइब आई फील इन आवर ग्रुप राइट नाउ।